Good evening, student. Today we will discuss about the chemical properties of amines, in which especially in aromatic amines like aniline. So the first member of aromatic amine, you can say, that is aniline, or you can say benzenamine. When this aromatic ring is attached directly with an NH2 group, it is called aromatic primary amine. As primary aliphatic amine react, they behave different way in the reaction. थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये रिएक्शन करते हैं, और इसमें उसका रीज़न इस ग्रुप का प्रेजेंस होना, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप माना जाएगा, ये C6H5। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एरोमेटिक अमाइंस का बेसिक नेचर डिक्रीज़ करेगा। एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक इन कंपैरिजन टू द एलिफैटिक अमाइन। सो हम उन रिएक्शंस के बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे जो कि एरोमेटिक अमाइन पे होंगी, बेंजीन रिंग पे होंगी या इस ग्रुप पे होंगी। तो पहली रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करें, दैट्स मीन एनिलीन की रिएक्शन को हम एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करें RX के साथ में, तो जिस तरह से एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं, जैसे हाफमैन अमोनोलाइसिस में हम लोगों ने किया था, RX के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक H रिप्लेस हो जाएगा, जो कि HX बनाएगा, और हमारा ये कंपाउंड बनेगा रिंग सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R, और हम HX को माइनस करेंगे। आपने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में सुना है, इसके पहले चैप्टर्स में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में आपने स्टडी भी करी है। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन जिसमें एल्काइलेशन करते हैं, फिनॉल के केस में किया है, क्लोरोबेंजीन के केस में किया है। तो अल्काइल ग्रुप उसमें आर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच कर देते हैं हम लोग, लेकिन एनिलीन या एरोमेटिक अमाइन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो हो रही है ये अमीनो ग्रुप पे रिएक्शन हो रही है, और इसको हम नॉर्मली एल्काइलेशन बोलेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं बोल सकते हैं। एक स्टूडेंट ने आज मेरे से डिस्कस भी किया, सर कन्वर्जन बताइए, जिसमें कि उसने NN डाईमेथाइल एनिलीन बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो ये हमारा N एल्काइल एनिलीन बन गया है। अगर इसकी रिएक्शन हम एक बार और कर देते हैं RX के साथ में, तो ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा और HX बना के हट जाएगा, जो कि हमारा ये दो एल्काइल ग्रुप इस पे जुड़ जाएंगे, और ये हमारा बन जाएगा NN डाई एल्काइल एनिलीन। हम इसका एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे एनिलीन के साथ में मेथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा देते हैं या मेथाइल क्लोराइड से करा देते हैं, पायरिडीन का यूज़ हम लोग कर लें यहाँ पे। पायरिडीन जो है ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है। अगर इसमें HCl बनता है तो वो HCl पायरिडीन से रिएक्शन करेगा, ना कि एनिलीन से रिएक्शन करेगा। इस वजह से पायरिडीन का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और ये हमारा NH
और यहाँ पे हम एक H हटा के CH3 लगाएंगे और HCl यहाँ पे बनेगा। और इसी वजह से हम लोग ने पायरिडीन का यूज़ किया है यहाँ पे कि रिएक्शन में ये HCl बनेगा और HCl अगर रिएक्शन करेगा तो इससे करेगा, तो ये ज़्यादा बेसिक है, तो इससे ना करके रिएक्शन इससे होगी, ये हमारा कंपाउंड सेव रहेगा। फिर से अगर हम इसको फॉरवर्ड कर दें, दोबारा से हम CH3Cl से रिएक्शन करेंगे तो फिर से ये हमारा कंपाउंड जो बनेगा, ये जो बच्चे की डिमांड थी, 2 मेथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो गए हैं, तो ये आपका बना NN डाईमेथाइल एनिलीन और NN डाईमेथाइल बेंजीनामाइन, and these are the examples of alkylation, but you have not to say this reaction is Friedel-Crafts alkylation, because reaction is not taking in the benzene ring, it is taking place at the amino group. Okay student, अब हम दूसरी रिएक्शन जिसे एसाइलेशन और एसिटाइलेशन कह सकते हैं, जिसमें कि हम एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका इम्पॉर्टेंस अभी जब आप कन्वर्ज़न करते हैं तो पता चलेगा। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, so 1 H will be removed here and 1 Cl, reaction will takes place in amino group, HCl will be removed and it will form ring single bond NH, single bond COCH3, यहाँ से HCl हट जाएगा ये, और ये बॉन्ड जो NC से कनेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक आप क्या करते हैं, आप जल्दीबाजी में या कन्फ्यूज़न आपको बना रहता है, यहाँ से आप HCl तो निकाल देते हैं लेकिन आप लिख देते हैं रिंग सिंगल बॉन्ड NH और CH3CO, वो रॉन्ग है। और कोई भी उसको कट भी कर देगा, अगर आप प्रॉपरली चेकिंग होगी उसकी, तो यू शुड नो व्हाट यू हैव टू राइट NHCOCH3 and what is the name of this compound. Oftenly it is asked by to convert aniline to this compound. This is called acetanilide. Acetanilide, this is the common name of this. So this is called acylation, or you can say acetylation, when you are taking acetyl chloride react with aniline. You can use here acetic anhydride also, in that also this acetanilide will form. So see, if reaction is taking with aniline and acetic anhydride CH3COCH3, so 1 H will be removed here, and this bond you can break this one or this one, both you can break any one. CH3COO and H from here, so it will form CH3COOH. What is left here, CH3CO, CH3CO will be attached like that only. बिल्कुल उसी तरह से ये आपका रिंग सिंगल बॉन्ड COCH3 बन जाएगा, जो कि एसेटेनालाइड बोला जाएगा। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब हम बेंजीन रिंग पे रिएक्शन कराएंगे एनिलीन के केस में, तो अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक होने की वजह से कोई भी एसिड नाइट्रेशन के केस में या हम हैलोजिनेशन करेंगे तो रिंग पे रिएक्शन ना करके पहले यहाँ पे रिएक्शन कर जाता है। तो अगर हमको कन्वर्जन करना है, हमको आर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई चीज़ अटैच करनी है, तो पहले इस ग्रुप को NH2 ग्रुप को, सॉरी यहाँ पे NHCOCH3 होना चाहिए, NHCOCH3, इस ग्रुप को NHCOCH3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप चाहेंगे तो इसका ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन पॉसिबल है। अगर बिना प्रोटेक्ट करे इस ग्रुप को आप डायरेक्टली इसका क्लोरीनेशन
या ब्रोमिनेशन करेंगे तो रिएक्शन रिंग पे तो होगी, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट भी बनेगा जो अमीनो ग्रुप पे अटैक करेगा और आपका उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज़ बेंजोइलेशन। ओके स्टूडेंट, इन बेंजोइलेशन we react to amine, that's mean aniline, with benzoyl chloride. This is aniline NH2 and we take C6H5COCl. Its structure is like this, ring COCl. Similar, this H will be removed in the form of HCl and you will get ring single bond NH CO C6H5. Its name is benzoanilide. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, हाउ यू विल कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोएनालाइड, क्योंकि थोड़ा सा नेम अलग है, टफ़ है, बच्चे नहीं स्टडी करेंगे अगर तो ये बनाने में मुश्किल होगा। लेकिन वेरी सिंपल, सिर्फ नेम की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर आप रिंग पे रिएक्शन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई कंपाउंड एनिलीन है और उसके डेरिवेटिव्स बन जाएं, एनिलीन बना रहे, जैसे आर्थोक्लोरो एनिलीन बनाना है, पैराब्रोमो एनिलीन बनाना है या नाइट्रो एनिलीन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय एसाइलेशन बाय यूजिंग CH3COCl और एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर उसके बाद आप जो चीज़ जहाँ पे अटैच करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद जब वो आर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, फिर से आप उस ग्रुप को रीप्रोटेक्ट करेंगे, दैट्स मीन वापस लाएंगे। सपोज़ कीजिए हम ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं, ब्रोमिनेशन दैट्स मीन रिएक्शन विद ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन एलिलीन का दो तरह से होता है। अगर आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो इसमें देखिए क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा तीनों पोजीशन पे Br अटैच हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल Br के लेने पड़ेंगे और 3HBr बन जाएगा। ये 1 पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd, 4th, 5th, 6th, दैट्स मीन यू कैन से 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो aniline and it is white precipitate, and you can say this is test of bromine also, student. But in case of single derivatives, that means mono derivatives, if you want to attach the bromine at ortho position or para position, you have to protect this group first, after that you have to do the reaction. Okay, मोनो डेरिवेटिव्स के लिए पहले हम एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, CH3CO COCH3. This is the acetic anhydride. IUPAC name of this is ethanoic anhydride. So CH3COOH will be removed like this CH3CO, and taking H from here, COCH3 will be attached here. Acid analyde will form. Now the reaction of bromine will take place, Br2. So
because this group is ortho or para-directing group. So either Br will be attached here or here. Both the derivatives will form like this. NHCOCH3 and Br at ortho position, as well as in another compound NHCOCH3 and Br at para position. Apart this HBr will be removed. So आपने जैसा देख रहे हैं कि हमने जब इसको प्रोटेक्ट कर लिया तो यहाँ पे NHCOCH3 रहा, और जिस तरह से बाकी कंपाउंड में होती थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी तरह से Br आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया। लेकिन हमें तो यहाँ पे एनिलीन को ही रखना था। जब रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका डेरिवेटिव जो बनाना है वो बन जाए, तब आप इस ग्रुप को फिर से एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको करने के लिए आपको सिर्फ इसकी हाइड्रोलाइसिस करानी पड़ेगी। अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H2O के साथ में रिएक्शन कराएं एसिड की प्रेजेंस में, तो ये दोनों ग्रुप ये वाले से और ये वाले से NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यू विल गेट ring NH2 and at ortho position Br and ring NH2 and Br at para position. Apart this CH3COOH will be prepared. So I think students, you are getting about the electrophilic substitution, that's mean halogenation of aniline. What we have to do? First we have to protect the amino group. It is compulsory. If you will directly write this reaction by taking NH2 and Br2, you will not get this and your answer will be wrong. In case of nitration, similarly you have to do, first we have to protect the amino group and form acetanilide. Then you have to do the nitration with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. So at ortho position and in other derivatives at para position, NO2 group will be attached. Two derivatives will be formed. On hydrolysis, you will get amino derivatives, that means derivatives of aniline, NH2 at NO2 at ortho position and NH2 NO2. But in case of sulfonation, you will not do like this. Sulfonation is a special reaction in that no need to protect this. See how this will be possible. In sulfonation, aniline react with sulfuric acid. Sulfuric acid is the mineral acid. So first it react and form anilinium bisulfate, NH3 positive, HSO4 negative. Now see what happened. This will remove 2 here at para position and you will get NH2 and here SO3 H2O will be removed. This is benzene sulfonilic acid, or you can say amino benzene sulfonilic acid. So dear student, I think
In this video you have understand about the electrophilic substitution reaction of amines as well as protection of the amino group by acetylation. In the next video we will discuss about the conversion and test of amine. Okay, thank you.